जहाँ तक लोक अदालतों का इनेकाद का ताल्लुक है, ये साल रवां की कौमी तीसरी लोक अदालत थी। इसके अलावा हम स्पेशल लोक अदालत का इनेकाद भी करते हैं, तो लेकिन बिलअमूम 4 कौमी लोक अदालतें या नेशनल लोक अदालत का इनेकाद हम साल में करते हैं। ये साल रवां की तीसरी नेशनल लोक अदालत थी। तो जैसा आपको मालूम है कि लोक अदालत का मकसद ये है कि जो मुकदमात के अंबार अदालतों में जमा है, 4 करोड़ से जायद मुकदमात हिंदुस्तान की अदालतों में हैं, इस वक्त इल्तिवा में हैं। तो लोक अदालत एक फ़ाल एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम मुकदमात का इंतखाब करते हैं, जिनका इफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए से हम हल निकालते हैं लोक अदालतों में। तो इसी ज़िमन में इसी के ताल्लुक से हमने आज तकरीबन ज़ायद 1200 मुकदमात मामलात इस साल रवां की तीसरी कौमी लोक अदालत में रखे थे। तो इनमें से बेशतर मुकदमात का इजाला हमने कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जो अदाद शुमार हैं अभी मुकम्मल तौर नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेशतर मुकदमात 700 से जायद मुकदमात इनका निमटारा इसी लोक अदालत में हुआ होगा। जहाँ तक बेंच नंबर 1 का ताल्लुक है, जिसमें मैं था, मेरे अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी थे और स्पेशल सेक्रेटरी डल साहब भी थे। तो इस लोक अदालत के इस बेंच के हवाले से मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि जहाँ तक मोटर गाड़ियों के मुकदमात, हादसात के मुकदमात और उनके मुआवजात के मामलात हैं, उनमें से तकरीबन 80 लाख रुपए का मुआवजा हमने आज उसमें सादिर किया है। तो उसके अलावा जो बैंक के मामलात हैं, बैंक रिकवरी, लोन रिकवरीज, उसमें 3 मोटे केस हैं जिसमें 10-10 लाख रुपए का हमने अवार्ड पास कर दिया है, इजरा कर दिया है। इसके अलावा एक ही दावा में तकरीबन 1.5 करोड़ का लेन देन है, जो प्राइवेट पार्टीज उसमें थे, तो लेकिन वो एक दीवानी मुकदमा था और उसका भी इजाला कर दिया। इसमें 1-2 मामलात का जो 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 कि काफ़ी काबिल ज़िक्र हैं, उनमें से दोनों अज़दवाजी मामलात हैं, लेकिन एक का ये हुआ कि 7 साल के बाद मियाँ बीवी ने इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए से अपने तमाम जो रंजिशें थी बुला दी और एक नए दौर का आगाज़ बतौर ज़न शवर आगाज़, उस दौर का आगाज़ किया। दूसरा ऐसा ही मामला था जो काफ़ी देर से इल्तिवा में था, तो लेकिन उसकी दूसरी सूरत निकल आई कि उन्होंने अलहदगी की सूरत इख्तियार कर दी और एक दूसरे को ज़न शवरी के उस बंधन से एक दूसरे को आज़ाद कर दिया और दोनों अब बिल्कुल उस अज़दवाजी रिश्ते में बंधे नहीं हुए हैं। तो इसके अलावा जो कुछ मामलात हैं, 138 जो चेक बाउंस केसेस हैं, उसमें भी काबिल ज़िक्र एक केस है हमारे बेंच का ही, उसमें भी तकरीबन 7-8 लाख रुपए का लेन देन हुआ। तो मौके पे ही जो बकाया रकम था उसका, तो उस एक फरीक सानी ने उस मुस्तगीस के हक में अदा करके उसका निमटारा बमौका ही कर दिया। लिहाजा मेरी नज़र में लोक अदालत का मकसद यही है कि सस्ता इंसाफ लोगों को फराहम किया जाए बगैर तवालत के, और जिसमें से दोनों मुद्दी भी, मुदाला भी या मुस्तगीज़ भी, मुलजिम भी राज़ी हो जाएं। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे इक़दामात और ऐसे लोक अदालतों का इनेकाद होता रहेगा और इंशाअल्लाह फ़ाल भी साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।